मतदान मोदी जी के नाम पे दिया था, आपकी कोई औकात भी नहीं थी और पहचान भी नहीं थी। केवल और केवल मोदी जी के नाम पे आपने वोट लिए थे और जाके कांग्रेस के साथ बैठे। तो गद्दार कौन था, ये आत्मचिंतन करना चाहिए। लोगों को बेवकूफ और गुमराह बनाने की कोशिश ना करे। आम जनता समझदार है, तुम्हारी ऐसी बातों में आने वाली नहीं है। इस शहर के अंदर 5 साल में एक कार्य नहीं उनका। किस बिना पे वोट मांग रहे जनता से, और कल तक जिनकी गाली दे रहे थे उनके साथ जाके आज बैठे, उसका जवाब कौन पूछेगा आपसे। ये वही राजन बेचारे हैं। मैं यहां पे अगर मेरी बात किसी मुस्लिम भाई तक जाती है तो मैं कहना चाहूंगा, ये वही राजन बेचारे हैं जो रमजान जैसे पवित्र महीने में एक मुस्लिम भाई के मुंह के अंदर जबरदस्ती रोटी ठूसने का काम किसी ने किया था। तो ये वही राजन बेचारे, क्या हैसियत से आज तुम उनके पास वोट मांग रहे हो। मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मोदी जी ने हमेशा कहा है 140 करोड़ देशवासी, कभी जातिवाद की भेदभाव की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर सड़कें बनेगी तो उसमें सभी चलेंगे, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का हो। उन्होंने कहा कि वंदे भारत बनेगी तो ये हर समाज के लिए, हर मजहब के लिए, हर धर्म के लिए, मेरे 140 करोड़ देशवासी। उन्होंने कभी भी जातिवाद भेदभाव की बात नहीं की। मैं आम जनता से कहना चाहता हूं, जो जातिवाद और भेदभाव की बातें आपके दिमाग में घुसा रहे, वो देश के भी शत्रु है और आपके भी उन्नति के शत्रु है। मोदी जी ने हमेशा जो विकास कार्य किया है उसका फायदा मुझे, जितना मुझे हुआ है उतना आपको हुआ है, उतना ही देशवासियों को हुआ है। अगर चाहे वंदे भारत की बात करूं, चाहे सड़क की बात करूं, किसी भी क्षेत्र की बात करूं, तो ये थोड़ी है कि इस सड़क पे पर्टिकुलर ये मजहब का व्यक्ति चलेगा, वो धर्म का व्यक्ति चलेगा। ट्रेन बनेगी तो केवल ये धर्म का व्यक्ति जाएगा, केवल वो जाएगा। इस देश का हर व्यक्ति जाएगा। इस देश में अगर हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगी, कॉलेज बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो तमाम देशवासियों के लिए है, किसी मजहब या जाति के लिए नहीं है। मोदी जी ने हमेशा 140 करोड़ देशवासियों का सेवा का लक्ष्य रखा है। अरे मैं तो कहना चाहता हूं, दूसरे देश, दुबई हो, अफगानिस्तान हो, ऐसे देश भी मोदी जी का सम्मान करते, तो क्या उन्हें समझ नहीं है? क्या उन्हें समझ नहीं है कि मोदी जी कौन है और क्या सोचते? मोदी जी ने देश के साथ साथ जब वो दुनिया में रहते किसी देश के अंदर, तो वो अंतर्राष्ट्रीय की बात करते, दुनिया के विकास की बात करते, दुनिया के डेवलपमेंट की बात करते। सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं, नरेश मस्के जी को जिताना मतलब नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करना। मैंने कहा था कि दूसरी पारी के अंदर राम मंदिर, कल तक यही लोग ये पूछ रहे थे कि राम मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताते हो, राम मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताते हो। आज जब राम मंदिर बन गया तो तुम्हें दर्शन करने में भी शर्म आ रही है। आज जब राम मंदिर बन गया तो दर्शन करने में भी शर्म आ रही है। ये झूठा अहंकार है, केवल वोटों के लिए अपने भगवान को आपने छोड़ दिया, तो देश और दुनिया को तो आप कभी भी छोड़ सकते हो और हमें सिखाते हो। आज देश का हर व्यक्ति गौरवशाली फील महसूस कर रहा है अपने आप को। राम लल्ला जिस 500 साल के सपना हमारा पूरा हुआ और अयोध्या में विराजित हो रहे, उसको गौरव करने के बदले अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे। इसलिए मोदी जी का देश में तीसरी बैटिंग, तीसरी पारी मतलब तीसरे 10 ओवर खेलना भी जरूरी। अभी तो 50 ओवर खेलने, अभी तो तीसरा आ रहा है। मैंने कहा कि पहले उन्होंने सिंगल रन लिए, राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो, सीए की बात हो, ये सब करके उन्होंने चौके मारे। अब उन्हें सिक्सर मारने हर बॉल के ऊपर, इसलिए उनकी दूसरे 10 ओवर की तैयारी में हमें लगना है। आपको विश्वास दिलाता हूं शहरवासियों को, हमारा देश दुनिया में आज 11वें नंबर पे था आर्थिक परिस्थिति, आज तीसरे नंबर पे आने जा रहा है। ये कोई 5वें नंबर पे है, तो मोदी जी करेगा। और जब देश तरक्की करता है तो नौकरी करने वाले की आमदनी बढ़ती है, दुकानदारों का व्यापार बढ़ता है, रहने वालों की सुविधाएं बढ़ती है। केवल देश तरक्की नहीं करता है, देश का हर नागरिक तरक्की करता है। देश की तरक्की मतलब आम नागरिक की तरक्की है, इसलिए इस बात को भूले नहीं। और किस पे विश्वास करें? दूसरा कौन सा चेहरा ऐसा है? मोदी जी अगर नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा नेता है? क्या हम उस पप्पू को वापस देश की कमान सौंपे? और जब आपके पास मौका था 10 साल, तब तो आप बैटिंग की जगह चीटिंग करते रहे। कितनी बार एलबीडब्ल्यू आउट हुए, तब भी एम्पायर ने आउट नहीं दिया।
लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, गुमराह करते रहे। वो 2G स्कैम घोटाले की बात हो, कोयला घोटाले की बात हो, कितने सारे घोटाले थे। अगर वो गिनने जाए तो वापस से शाम हो जाएगी। मैं जनता से इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों बहनों के आप सभी समझदार हैं, नरेश मस्के जी का जीतना उनके लिए तो जरूरी है, लेकिन हम देशवासियों के लिए ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे आह्वान भी करना चाहूंगा, आप अपना अपना वोट करेंगे, मुझे विश्वास है। अपना वोट करना तो स्वार्थ की बात हुई, क्योंकि हम मोदी जी को इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा भला होगा, लेकिन हमें अपना नहीं तो देश का भला सोचना है। इसलिए अपना वोट तो करे, लेकिन बाकियों को भी कहे कि जनहित और देश हित में मोदी जी को वोट करे। अगर देश को कोई आगे ले जा सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी। चाहे मैं देश की सुरक्षा की बात करूं, मैं एम्स हॉस्पिटल की बात करूं, मेडिकल कॉलेज की बात करूं, शिक्षा क्षेत्र में बात करूं, आज आयुष्मान भारत की बात करूं। आज आयुष्मान भारत कार्ड लागू किया गया है, मेडिकल पॉलिसी। ये केवल किसी एक विशेष मजहब या जाति के लिए नहीं है, ये तमाम 140 करोड़ देशवासियों के लिए। तो फिर भेदभाव का हुआ, फिर अनदेखा का हुआ। सुविधाएं हम सब लेते हैं और फिर समय आने पे कोसते, ये गलत है। ये अपने आप में अगर पाप है। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, आपका वोट नरेश मस्के जी को मतलब नरेंद्र मोदी जी को है। इसलिए नरेश मस्के जी को धनुष्य बाण का बटन दबाए और मोदी जी का सपना अब की बार 400 पार का सपना पूरा करे। और विश्वास दिलाता हूं, इस तीसरी इनिंग के अंदर मोदी जी हर बॉल पे सिक्सर मारेंगे। और मोदी जी जैसा व्यक्ति जब करता है तो वो हमेशा ये ख्याल रखता है कि मेरी देश की गौरवता बढ़ी रहे, देश मेरा तरक्की करे। हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम विकसित देश की बात करते हैं, हम युवा वर्ग की बात करें, महिलाओं को 50% आरक्षण। आज हर बार पिछले कई सालों से सुनते आ रहे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन देने की हिम्मत कोई नहीं करता था। और केवल वो किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। अगले चुनाव में क्या पता यहाँ से महिला उम्मीदवार हो, महिला खासदार हो, और हमें उस बात का अभिमान ही होगा, गर्व भी होगा कि महिलाओं को सम्मान, न्याय की केवल बात नहीं करते तो न्याय देने का काम भी मोदी जी ने किया है। और आपसे इतना ही कहूंगा, राजन विचारे जी, मेरे कहने नहीं कहने से नहीं, आप कितनी बार उनको मिले या हमारे चैना क्रिक से लेके उत्तन तक चले जाइए, उनका अगर एक काम भी आपको दिखे तो बेशक उनको वोट दे दीजिएगा। वो फेल रहे अपने इसके अंदर। मैंने कहा अगर वो हमारे भी इस बार अगर महायुति के उम्मीदवार होते तब भी उन्हें टिकट नहीं मिलती। मोदी जी बहुत ही सक्षम है, वो केवल वैसे व्यक्ति चाहते हैं जो जनहित का कार्य करे, देश हित का कार्य करे, स्वार्थ का कार्य नहीं करे। तो मैं हमारे बाकी लोगों से कहना चाहता हूं, ये बात को भूलिएगा नहीं, ये वही राजन विचारे हैं जिन्होंने रमजान के पवित्र महीने के अंदर एक मुस्लिम भाई के रोजा होते हुए जबरदस्ती रोटी ठूसने का काम किसी ने किया था। तो ये वही राजन विचारे है। तो एक दिन का पापी इतना जल्दी पुण्यवान नहीं बन सकता, इस बात को आपको भूलना नहीं है और इतिहास भूलेगा भी नहीं। मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा, जिन्होंने राम मंदिर का सपना हम सबका पूरा किया है, और अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका सपना पूरा करें अब की बार 400 पार का। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं और तमाम सभी से कहना चाहूंगा, अपना मतदान तो करें, लेकिन 20 तारीख को घर से बाहर निकल के अपने साथ परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, बिल्डिंग वाले जो आपके संपर्क में सभी लोग मतदान करें। कहीं बाहर भी जाना है तो मतदान करके जाए, ये मौका वापस नहीं मिलने वाला है। और मैं कहना चाहूंगा, नरेश मस्के जी मेयर रह चुके हैं, मैं भी शहर का मेयर रह चुका हूं। मेयर व्यक्ति जो होता है गली की गटर से लेके सब करते करते यहाँ तक पहुँचता है। तो उन्होंने गलियों से काम किया, तो आम आदमी की पीड़ा भी जानता है, आम आदमी की जरूरतें भी जानता है। इसलिए नरेश मस्के जी को यहाँ से जिताए। और अपने भाषण को समापन करने के पहले एक बार कहना चाहूंगा कि 14 तारीख को शाम को 5 बजे 7 स्क्वायर स्कूल मीरा रोड, जहाँ देवेंद्र फडणवीस जी और रूपा गांगुली जी जो अनुपमा जो सीरियल में आती, और शिवसेना महायुति की
जनसभा का आयोजन है तो सभी लोग उस भारी संख्या में उपस्थित रहे और मोदी जी का मनोबल बढ़ाए, देवेंद्र फडणवीस जी का मनोबल बढ़ाए और ये उन्हें बताए कि हम सब शहरवासी मोदी जी के साथ में हैं। तो मैं आप सबका इंतजार करूंगा 14 तारीख को शाम को 5 बजे, यानी कि परसों 5 बजे बड़ी संख्या में वहां पे उपस्थित रहे। देवेंद्र फडणवीस जी उस सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो मैं फिर एक बार मीरारोड मंडल के सभी नगर सेवक के, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी हमारे आज के जो भी आयोजक हैं जिनका यथाशक्ति योगदान है, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज आपने इस सभा का आयोजन किया है और हमारे काम करने के तरीके बहुत ही अलग है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास का काम करती है। मेरे पीछे हमारे एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक अधिकारी खड़े, श्रीकांत मोहिते जी नमस्कार। ये व्यक्ति जब हमारी सत्ता थी नगर पालिका में, जो एक 75 एमएलडी की योजना थी, उस योजना के अंदर वो मुख्य रूप पे अधिकारी, वो इंचार्ज थे। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब उस पाइपलाइन डालने के लिए जो पानी आज हम पी रहे 75 एमएलडी बना है, वो लाने वाले हम हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हमारे मोहिते जी हैं। उस समय इन्हें पता है देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार हो, चाहे नरेंद्र मेहता हो, जहां हड़ताल आते गए, एक एक फोन पे प्रॉब्लम सॉल्व करते गए। हमारी 2.5 साल का प्रोजेक्ट हमने मात्र 2 साल के अंदर पूरा कर दिया था और इसके लिए हमें नवाजा गया था, हमें पारितोषिक दिया गया था। और मैं जितनी बात बोलता हूं, मैं अपने भाषण में कभी मिलावट नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता हूं अपने भाषण के अंदर। इसलिए मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं जो कहता हूं सच कहता हूं। वो पीछे मोहिते जी भी है, इधर नरेंद्र मेहता भी है और नल में पानी भी है। मैं कह रहा हूं कि इसी महाआघाड़ी सरकार ने 2018 के अंदर सूर्या डैम की योजना बनाई थी, जो हमें 21 में पूरी करनी थी। हालांकि अगर हम होते तो उसके पहले करते, लेकिन 2.5 साल इस महाआघाड़ी सरकार जब तक सत्ता में रही उस काम के ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो योजना लंबी हुई। और जब हमारी सरकार वापस आई तो उसको गतिशील किया गया और वो योजना इसी साल दिसंबर के पहले हम पूरी करेंगे और मीरा भाईंदर में 24 घंटे का पानी का सपना ये पूरा करेंगे। ये मैं पानी का आपको उदाहरण इसलिए दे रहा था कि किस तरह से भाजपा ने काम किया है और किस तरफ से महाआघाड़ी ने काम किया है। केवल इतना ही मुझे आपको कहना है। और आपको एक बार और खुशी की बता दूं कि वापस हमारी जनसभा कि हमने मेट्रो का सपना इस मीरा भाईंदर में देखा है, वो भी 2025 में शुरुआत होगी। लेकिन इसी साल पूरी कोशिश है कि जो पहला रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम से दिया गया है, जो काशी मीरा में अंदर घुसते ही विनय नगर के पास, वहां तक इसी साल मेट्रो चलाने की पूरी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है। कुछ लोग यहाँ से दहीसर जाते हैं और मेट्रो पकड़ते, उन्हें यहीं से फिर काशी मीरा नाके से ही मेट्रो मिल जाएगी, ये हमारी पूरी मानसिकता है। दूसरा, अगले महीने जून के अंदर, जून एंड तक पहला मीरा भाईंदर का फ्लाईओवर हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। ये करने वाले कोई और नहीं, केवल महायुति की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी की देन है कि हम आज इतनी तरक्की मीरा भाईंदर में कर रहे। मीरा भाईंदर का पहला फ्लाईओवर जिसके ऊपर आप और हम चलेंगे, हम सबका सौभाग्य होगा और मेट्रो भी इसी साल में शुरुआत होगी। तो जो हमने हमेशा वादे किए उसे पूरा करने का काम किया है। तो फिर एक बार धन्यवाद। और मेट्रो की बात से और एक जोड़ना चाहूंगा, इसी शहर के नेता ने कहा था अगर मेट्रो मीरा भाईंदर में आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कहा था कि नहीं? कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करे। अब उन्हें कहिए दिसंबर में मेट्रो आ रही है, आप भाईंदर छोड़ना चाहते हो कि राजनीति छोड़ना चाहते हो? देख लो, प्रत्यक्ष रूप में चलने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कभी भी झुठलाए नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो कहा है वो किया है। अब आपका भी फर्ज बनता है जो कहा है वो करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।